जंगल की एकता। एक प्रेरणादायक कहानी। घने जंगल के बीचों बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और लताएं आपस में गूंथी हुई थीं, एक विशाल नदी बहती थी। यह नदी जंगल के सभी प्राणियों के लिए जीवनदायिनी थी। इसी जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे, जिनमें कुछ खास मित्र थे जिनकी कहानियां अक्सर जंगल में सुनाई जाती थीं। इन मित्रों में सबसे पहले थे जंगल के राजा शेर गर्जन। गर्जन अपनी ताकत और दहाड़ के लिए जाने जाते थे। वे शक्तिशाली थे, लेकिन कभी कभी अपने बल पर कुछ ज्यादा ही घमंड कर बैठते थे। दूसरे थे चतुर और फुर्तीली लोमड़ी माया। माया अपनी बुद्धिमत्ता और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी तेज नजर और हाजिर जवाबी ने उसे कई बार मुश्किलों से बचाया था। तीसरे थे विशालकाय और शांत स्वभाव के हाथी बलराज। बलराज अपनी अपार शक्ति और दयालुता के लिए पूजे जाते थे। वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। चौथे थे नन्हा और तेज खरगोश चंचल। चंचल स्वभाव से थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसकी फुर्ती और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत उसे अनोखा बनाती थी। और अंत में सबसे धीमे लेकिन सबसे धैर्यवान कछुआ धीरेंद्र। धीरेंद्र अपनी उम्र और अनुभव के कारण जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक माने जाते थे। वे हमेशा शांत रहते थे और हर समस्या का समाधान धैर्य से सोचते थे। एक साल ऐसा आया जब जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि नदी सूखने लगी थी। पेड़ पौधे मुरझाने लगे और चारों ओर पानी की कमी से हाहाकार मच गया। जानवर प्यास से बेहाल थे। छोटे झरने और तालाब भी सूख चुके थे। जंगल में जीवन संकट में था। शेर गर्जन ने अपनी गुफा से बाहर आकर देखा। जंगल का यह हाल देखकर उन्हें चिंता हुई। उन्होंने अपनी दहाड़ से सभी जानवरों को इकट्ठा किया। जंगल के मेरे प्यारे साथियों, गर्जन ने अपनी भारी आवाज में कहा, हमारा जंगल संकट में है। पानी सूख रहा है और हमें जल्द ही कोई उपाय खोजना होगा। मैं जंगल का राजा हूं और मैं इस समस्या का समाधान ढूंढूंगा। गर्जन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कुछ सूखी चट्टानों को तोड़ने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद उनके नीचे पानी मिल जाए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन चट्टानें टस से मस नहीं हुई। वे थक गए और निराश होकर बैठ गए। लोमड़ी माया आगे आई। महाराज, उसने विनम्रता से कहा, आपकी शक्ति अतुलनीय है, लेकिन इस समस्या के लिए हमें केवल बल से ज्यादा कुछ और चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। गर्जन ने माया की ओर देखा। तो क्या सुझाव है तुम्हारा, चतुर लोमड़ी? उन्होंने पूछा। महाराज, माया ने कहा, मैंने सुना है कि जंगल के पश्चिमी छोर पर, जहां पहाड़ियां शुरू होती हैं, वहां एक प्राचीन गुफा है। मेरे दादाजी बताते थे कि उस गुफा के अंदर एक भूमिगत नदी बहती है जो कभी नहीं सूखती। चंचल खरगोश ने डरते डरते कहा, लेकिन माया दीदी, वह रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक है। वहां जंगली झाड़ियां और गहरे गड्ढे हैं। धीरेंद्र कछुआ ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और धीरे से कहा, चंचल सही कह रहा है, वह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर माया की बात सच है तो वही हमारी आखिरी उम्मीद है। बलराज हाथी ने अपनी सूंड उठाई। अगर वहां पानी है तो मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा उसे लाने में। हमें एक योजना बनानी होगी। गर्जन ने सोचा। उनकी ताकत काम नहीं आई थी और अब उन्हें दूसरों की बुद्धिमत्ता और शक्ति पर भरोसा करना होगा। यह उनके लिए एक नई बात थी। ठीक है, गर्जन ने कहा, हम एक दल बनाएंगे और उस गुफा की तलाश में निकलेंगे। माया, तुम रास्ता बताओगी। बलराज, तुम अपनी शक्ति से रास्ता साफ करोगे। चंचल, तुम अपनी फुर्ती से आगे पीछे की जानकारी दोगे। और धीरेंद्र, तुम अपने अनुभव से हमें सही सलाह दोगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और किसी भी खतरे से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगले दिन सुबह पांचों मित्र अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सूरज की किरणें तेज थीं और जमीन सूखी व दरारें पड़ी हुई थी। माया आगे चल रही थी, अपनी तेज नजर से रास्ता ढूंढ रही थी। चंचल उसके पीछे फुर्ती से दौड़ रहा था, कभी कभी आगे जाकर खतरे का जायजा लेता।
बलराज अपनी विशाल देह के साथ झाड़ियों और छोटे पेड़ों को हटाते हुए रास्ता बना रहे थे। उनके पीछे धीरेंद्र कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चल रहे थे और गर्जन शेर सबसे पीछे रहकर दल की सुरक्षा कर रहे थे। यात्रा कठिन थी। रास्ते में कई बार उन्हें सूखे नाले पार करने पड़े और कांटेदार झाड़ियों से गुजरना पड़ा। चंचल कई बार डर जाता, लेकिन माया उसे हिम्मत देती। बलराज बिना थके अपना काम करते रहे। धीरेंद्र अपनी धीमी चाल से भी कभी पीछे नहीं छूटे और हर मोड़ पर अपनी बुद्धिमत्ता भरी सलाह देते रहे। एक जगह पर रास्ता एक गहरी खाई में बदल गया। खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई भी जानवर उसे कूदकर पार नहीं कर सकता था। चंचल ने घबराकर कहा, अब क्या होगा? हम इसे कैसे पार करेंगे? गर्जन ने अपनी शक्ति से खाई को पाटने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। माया ने चारों ओर देखा। देखो, उसने कहा, उस तरफ एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ है। अगर हम उसे खाई के ऊपर रख सकें तो हम पार कर सकते हैं, लेकिन पेड़ बहुत भारी था। गर्जन ने कोशिश की, लेकिन अकेले वह उसे हिला नहीं पाए। तभी बलराज आगे आए। उन्होंने अपनी सूंड और माथे का इस्तेमाल करके पेड़ को धकेला। धीरे धीरे, बहुत मेहनत से बलराज ने उस विशाल पेड़ को खाई के ऊपर धकेल दिया, जिससे एक प्राकृतिक पुल बन गया। सभी जानवर बलराज की शक्ति देखकर दंग रह गए। शाबाश बलराज, गर्जन ने दहाड़कर कहा। उन्होंने पेड़ पर चलकर खाई पार की। यात्रा जारी रही। कई घंटों के बाद वे एक चट्टानी इलाके में पहुंचे। यहां का रास्ता और भी मुश्किल था। चट्टानें नुकीली थीं और ऊपर नीचे थीं। धीरेंद्र कछुआ के लिए यह रास्ता बहुत मुश्किल था। उनकी धीमी चाल और भारी कवच उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। चंचल ने देखा कि धीरेंद्र बहुत पीछे रह गए हैं। उसने माया से कहा, धीरेंद्र अंकल को बहुत मुश्किल हो रही है। माया ने गर्जन और बलराज की ओर देखा। हमें धीरेंद्र को साथ लेकर चलना होगा, उसने कहा। गर्जन ने कहा, लेकिन हम उन्हें कैसे उठाएंगे? वे बहुत भारी हैं। बलराज ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं। उन्होंने अपनी सूंड से धीरेंद्र को धीरे से उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। धीरेंद्र बलराज की पीठ पर आराम से बैठ गए और यात्रा जारी रही। अब बलराज धीरेंद्र को अपनी पीठ पर लिए हुए आगे बढ़ रहे थे और धीरेंद्र अपने अनुभव से उन्हें सबसे सुरक्षित रास्ता बता रहे थे। थोड़ा बाईं ओर। बलराज, वहां एक ढीली चट्टान है, धीरेंद्र ने कहा। अब सीधे चलो, यहां जमीन मजबूत है। गर्जन ने यह सब देखा। उन्हें एहसास हुआ कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। उनकी ताकत महत्वपूर्ण थी, लेकिन बलराज की शक्ति, माया की बुद्धिमत्ता, चंचल की फुर्ती और धीरेंद्र का धैर्य भी उतना ही जरूरी था। अंततः कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के बाद वे उस प्राचीन गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल और अंधेरा था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। चंचल डर के मारे कांप रहा था। अंदर बहुत अंधेरा है, उसने फुसफुसाया। माया ने कहा, हमें हिम्मत रखनी होगी, पानी वहीं है। गर्जन ने सबसे आगे बढ़कर गुफा में प्रवेश किया। उनकी आंखों को अंधेरे में देखने की आदत थी और वे अपनी दहाड़ से किसी भी खतरे को दूर भगा सकते थे। वे सब एक दूसरे के पीछे गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर का रास्ता घुमावदार और फिसलन भरा था। कहीं कहीं चमगादड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। चंचल डर के मारे बलराज की टांगों से चिपक गया। धीरेंद्र ने कहा, शांत रहो चंचल, डरने की कोई बात नहीं। मुझे ठंडी हवा महसूस हो रही है। पानी करीब है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें एक हल्की आवाज सुनाई दी, पानी के बहने की आवाज। सभी के चेहरे पर आशा की किरण दौड़ गई। वे आवाज की दिशा में बढ़ते गए और अंततः एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां गुफा के बीचों बीच एक भूमिगत नदी बह रही थी। पानी स्वच्छ और ठंडा था। यह एक अद्भुत दृश्य था। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। वे तुरंत नदी के पास गए और जी भरकर पानी पिया। प्यास बुझाने के बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी थी। गर्जन ने गहरी सांस ली।
तुम सबने कमाल कर दिया, उन्होंने कहा। माया, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें रास्ता दिखाया। बलराज, तुम्हारी शक्ति ने हमें खाई पार करवाई और धीरेंद्र को साथ रखा। चंचल, तुम्हारी सतर्कता ने हमें कई बार खतरों से बचाया। और धीरेंद्र, तुम्हारे धैर्य और ज्ञान ने हमें सही दिशा दी। गर्जन ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। जंगल का राजा होने के नाते मुझे यह समझना चाहिए था कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां महाराज, जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। बलराज ने अपनी सूंड उठाई और सहमति में सिर हिलाया। चंचल ने खुशी से छलांग लगाई। धीरेंद्र ने शांत भाव से कहा, एकता में ही बल है। जब हर कोई अपनी भूमिका निभाता है तो सबसे मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। उन्होंने गुफा के पास ही एक नया ठिकाना बनाने का फैसला किया ताकि जंगल के अन्य जानवर भी इस भूमिगत नदी से पानी पी सकें। बलराज ने अपनी शक्ति से गुफा के प्रवेश द्वार को चौड़ा किया और माया ने रास्ता साफ करने में मदद की। चंचल ने आसपास के इलाके की जानकारी दी और धीरेंद्र ने पानी को जंगल तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी नहरें बनाने का सुझाव दिया। गर्जन ने इस बार सभी के सुझावों को ध्यान से सुना और उनका सम्मान किया। उन्होंने महसूस किया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की बात सुनता है और उन्हें साथ लेकर चलता है। धीरे धीरे जंगल में फिर से हरियाली लौटने लगी। भूमिगत नदी का पानी जंगल के कोने कोने तक पहुंचने लगा। जानवर फिर से खुशहाल हो गए। शेर गर्जन ने अपनी अहंकार छोड़ दिया था और एक सच्चे सहयोगी राजा बन गए थे। लोमड़ी माया की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया जाता था। हाथी बलराज की शक्ति का उपयोग अब जंगल के भले के लिए होता था। खरगोश चंचल अब उतना डरपोक नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके मित्र हमेशा उसके साथ हैं। और कछुआ धीरेंद्र का ज्ञान जंगल के लिए एक अनमोल धरोहर बन गया था। जंगल में अब पहले से भी ज्यादा शांति और खुशहाली थी, क्योंकि सभी जानवरों ने यह सीख लिया था कि एकता में ही शक्ति है। जब हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है और एक दूसरे का सम्मान करता है तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी पार की जा सकती है। यह कहानी जंगल के हर कोने में सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कहानी जो बताती थी कि कैसे सहयोग और आपसी समझ ने एक सूखे जंगल को फिर से जीवन दिया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ही बल है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं, अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। घमंड और अकेले काम करने की प्रवृत्ति हमें कमजोर बनाती है, जबकि सहयोग और आपसी समझ हमें मजबूत बनाती है।